उसमें गरीबों की आहें हैं। उन्होंने ये कोई बिल्डर कॉम्प्लेक्स नहीं है कोई भी यहाँ पे सब लोगों का स्वस्फूर्त बना हुआ है। 50 साल में लोगों ने अपने माँ बाप के पैसे, अपने खेतों के, घरों के, बच्चों के पेट काट काट के पैसे लगाए थे। ये कोई एक दिन में नहीं बना और धीरे धीरे करके बना। पहले 1 मंजिल, फिर 2 मंजिल, फिर 3 मंजिल, और आवास विकास को सब पता था। ये चीज तो जरूरत के अनुसार हुई। जब आपकी 7-8 लाख की आबादी शास्त्री नगर में है तो वहाँ पर मार्केट कहाँ? एक यही तो मार्केट है, बाकी मार्केट है कहाँ? इस मलबे का गुनहगार कौन है? इस मलबे का गुनहगार आवास विकास है, गारंटी से आवास विकास है। कारण क्या है कि इसमें 4-5 चीजें और थी, अब भी तो हो रही हैं। नगर पालिका को जब 95 में हैंडओवर कर दिया तो नगर पालिका एक्ट लगता है। नगर पालिका क्यों नहीं बोला? उसने क्यों नहीं कहा जी हमें हैंडओवर कर दिया, हमारा काम करो? नंबर 2, सीटीपी को जब मास्टर प्लान बनाया, आप मास्टर प्लान पढ़िए मेरठ का, जो अब ये तो ओपन है, उसमें लाल कुर्ती, सदर सर्राफा बाजार और हापुड़ अड्डा 3 मार्केट दे रखे। 25-30 लाख की आबादी का शहर मेरठ महानगर हो गया, महानगर निगम हो गया। इस 15 लाख की जागृति विहार को, शास्त्री नगर को मिलाकर 10-12 लाख की आबादी के लिए कौन सा मार्केट घोषित कर रखा तुमने? 15 किलोमीटर दूर घोषित कर रखा तुमने। 80 साल का, 90 साल का आदमी वहां जाएगा? नहीं जाएगा। वो अपना दूध ब्रेड अंडा यहीं से लेगा। 1468 दुकानें और इस कार्रवाई की जद में है। झूठ बोलते हैं, बेईमानी कर रहे हैं आवास विकास वाले। सन 85 से लेकर सन 2014 तक के जितने रिटायर होकर मर गए उनकी तो FIR करा दी, और जो आज बनवा रहे हैं उनकी FIR कहाँ है? नंबर 2, 50 मीटर, 25 मीटर, 75 मीटर, 72 मीटर के जो 72 गज की जो दुकानें हैं सेक्टर 2, सेक्टर 3, K ब्लॉक, L ब्लॉक, उन पर नक्शा पास करने की आवश्यकता भी नहीं है। पुराना कानून है। उनके अंदर अगर कोई आदमी, गरीब आदमी, अब जो 25 मीटर के मकान में एक कमरे में रह रहा है, उसकी औकात बता सकते हो आप मुझे? और वो आगे अपना दाल, बिस्कुट, नमकीन कुछ बेच रहा है, उसे आप व्यापारी बता रहे हो? है तो व्यापारी, लेकिन उसको व्यापार बता रहे हो? वो अपना रोजगार उस घर में कर रहा है। और इनके कानून के हिसाब से भी 25% से 30% तक का तो सेटबैक भी कंप्लीट करने का, उसमें तो सेटबैक की जरूरत भी नहीं। 25 मीटर में क्या सेटबैक बनाएगा? कल यहाँ सांसद जी आए, विधायक जी आए और कमिश्नर का एक लेटर पढ़ के सुनाया। हाँ। तो उस लेटर से क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद जग रही है? ये कोलेट्रल डैमेज है। वो अपनी तसल्ली करवा रहे, अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। ग्रेप लगा हुआ था, NCR में है, NGT का ग्रेप लगा हुआ है, आपने कैसे तोड़ दिया? धूल मिट्टी कैसे कर दी? हो ही नहीं सकता था ये, फिर भी करा। गलती तो थी उनकी। NGT ने क्यों नहीं करा कुछ? NGT को किसी पत्रकार ने NGT को टच किया कि साहब इतना बड़ा आप तो कंस्ट्रक्शन तक को मना करो, आपने डिमोलिशन कर दिया। और छोटा मोटा नहीं, वो भी 400 गज का, वो भी 4 मंजिल। तो उस लेटर का आप लग रहा है कि उस लेटर का कोई मायना नहीं है आपकी नज़र में? उस लेटर का मायने अभी तो आश्वासन है जी। जो आवास विकास उसमें लिखा है कि 3-4 दिन में वो देगा प्रपोजल। उस प्रपोजल में सेटबैक और सब चीज़ें तैयार होनी चाहिए। अब वो क्या हिसाब किताब बनाएंगे, कितना चंदा हमें देना पड़ेगा, कितना कॉमर्शियल कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के दोबारा से इनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। भाई सेटबैक तो निकालने पड़ेंगे। अब तो सेटबैक है नहीं, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। तो आपकी भी दुकानें हैं? नोट कॉमर्शियल है ये तो ठीक है। कॉमर्शियल और उससे कोई मतलब नहीं है, व्यापारी व्यापारी है भाई। कोई नोटिस आपके पास तो नहीं आया? नहीं, हमारे पास क्यों आएगा? अच्छा, लेकिन बाजार में तो आया। वो 22 व्यापारी तो इन्होंने गरीब मार कर दी। जब ये कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ आप यहीं पे थे? हाँ, यहीं थे, पूरी पब्लिक थी यहाँ पे। क्या मन में क्या भाव था आपके? मन में भाव इतना उभर रहा था कि रोना आ रहा था हम सबको। ये हो रहा था कि हमारे भाइयों के ऊपर हो रहा है और हम रोक नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके सामने थोड़ा सा सबके दिमाग में ये थी पता नहीं कोई केस बन जाए किस तरह। किसने कुछ नहीं कहा, टूटता रहा, धूल मिट्टी उड़ती रही, पब्लिक बाजारों से, घरों से निकल के आई, ये बात नहीं। लेकिन सबकी सिंथेपी थी, बाकी और कुछ नहीं। क्या पैरोकारी में कोई कमी रही? पैरोकारी में कमी तो हमने नहीं पता, लेकिन हुआ खुलेआम। ये नहीं कि रात को आके तोड़ गए, खुलेआम हुआ, सारा दिन हुआ। आज तो बाजार खुला है, तमाम चहल पहल है, सब दुकानें खुली हुई हैं। 4 दिन यह दुकानें बंद रही और यहाँ सब शांत वातावरण भी रहा, बिल्कुल सब सुनापन रहा। कैसा लगा आपको? कितना नुकसान हो गया होगा मार्केट में? मार्केट में करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान है जी।
दूसरी बात यह है कि जहां आपने पूछा पैरोकारी में कमी रही, पैरोकारी में कोई कमी नहीं थी। जो बातें मैंने आपको बताई ये सारी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दी गई थी, पर उन्होंने तो सिर्फ आवास विकास का कानून बना, जो कि काला कानून पुराना है। सन 74 में जब आवास विकास का फ्रेम बना और कानून बने, उस समय इन्होंने तो गृहस्थन आवासीय योजना बना दी, पर ये नहीं सोचा कि जब इस गृहस्थन आवासीय योजना में 50 साल बाद आदमी बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे। उसका प्रोविजन एक्सपेंशन का था नहीं, इन्होंने अमेंड भी नहीं करा और एज इट इज कानून अब तक चल रहा है। तो ये बेकार कानून है। अब आप सोचिए दूसरी बात, दिल्ली में, एमडीए में, नगर पालिका में सब जगह कन्वर्जन के कानून पैदा होगा जरूरत के अनुसार। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, लाइटिंग की जा रही है, सुविधा की जा रही है, तो बाजार की सुविधा क्यों नहीं हो रही।